विश्ववेदः स्वतिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु सर आपके पास सीधा ना भगवान गणपति महाराज सहित राधा कृष्ण भगवान सभी देवी देवता का आप सब लोग ध्यान करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामुदेवा भद्रं पश्येमाक्षभित्राय स्तरे रङ्गे दुष्टभागुं सस्तनूर्वसे महिते महितं ददायुः शतमिन्दु शरदो वन्ति देवत्रान् शिखराचरसन्दनूनां पुत्रासुत्रपितरो भवन्ति मारुपतियारीर्गतार्गन्धो हरितिधौरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवदिति पंचधन अतिर्जातमतिजातकं माधुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपतया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नो अवयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नावसुभ्या सुशान्तिर्भवतु शक्रोत्र शान्तिर्भवतु। लोग गणजी भगवान आप आगे जाने सब शान्तिर्भवतु शक्रोत्र शान्तिर्भवतु। बाएं हाथ में आप सब लोग चावल रखें, चावल एक ही चावल भगवान को अर्पण करके आप सब लोग खाएंगे। गणेश में करना एक एक चावल आप भगवान का नाम लेते हम बोलेंगे, आप सब लोग चढ़ाएंगे भगवान गणेश के सामने, आप दोनों चढ़ेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नरणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाजिन्यगर्वाभ्यां नमः। ओम सच्चिपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम आप्तिचन्द्रकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। ओम राधाकृष्णाय नमः। ओम गौरीशंकराय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम चित्रदेवताय नमः। जो चावल बचे सभी सीधा रखो। एतत् कर्मदान देतो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। कामना देवा इति करो सब कामना देवा लंबोदर जीगा नंदना भगवान की आरती करें। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपियन के प्राणन को प्यारो इन पर दान लुटावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया तनुवा कही कही बोलत मैया परम मुदित बल लेत बलैया अब इनको अपनो कर दीजिए। आरती वाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजजन को नवनीत कवैया देखत हे मन नयन सुरैया अब इनको सर्वस कर दीजिए। आरती वाल कृष्ण की कीजिए। तो तरि बोलन मधुर सुहावे सकल भक्त केलन सुख पावे सोय सुकृति
जो इनको जावे अब इनको अपनो कर दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर दीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार चला आराधिक्यां समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वा पुष्पेन वा निबंधनं भगवान को आरती दे दीजिएगा। आप सबको आरती दे दो। सर्ववृक्षान्या अपने अपने हाथ में चावल दीजिएगा। आप सब लोग भगवान की पुष्पांजलि करें। हमने लगभग 1 से 1.5 महीना पहले एक दिमाग में विचार आया था कि भागवत कथा कराई जाए और मेरी सभी सखियों ने उसमें बहुत उत्साह के साथ कहा कि हाँ चलो हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। सब ने 1 महीने तक मेहनत करी, तब आज ये आयोजन सफल हुआ है। और आज इस आयोजन का चौथा दिन है जिसमें आज हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसीलिए हम सब ने आज रेड एंड वाइट फागनिया बोलते हैं हमारे राजस्थान में इसको, तो फागनिया की पोशाक हमने धारण की। जब बहुत खुशी होती है, उत्सव होता है तो फागनिया धारण किया जाता है। हमने आज फागनिया पहना है और आज हम नंदोत्सव मनाने के लिए और कृष्ण भगवान को अपने आज कथा में बुलाने के लिए आज हम सभी बहुत बहुत आनंद के साथ तैयार हैं। हम लोग का हमारा स्कूल का नाम RMV है और हमारी RMV की जो मेरी फ्रेंड्स यानी मेरी जो क्लासमेट्स हैं, हम सब ने मिलकर ग्रुप बनाया है RMV एंजल्स के नाम से। तो RMV एंजल्स ग्रुप इस कथा को करवा रहा है। आज कथा का चौथा दिन है और 3 दिन हमको बहुत ही आनंद आया। आज कृष्ण भगवान का इसमें जन्म का है तो उसको मना रहे हैं और आज भी बहुत आनंद आने की संभावना है। जय श्री कृष्ण सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहू के कहने से यहाँ आता हूँ। भगवान ने बुलाया पापा, मैं कहूँ भगवान ने बुलाया तो आते हैं। भगवत कथा का आज चौथा दिन है। भगवत कथा का आज चौथा दिन है और इन सब सखियों ने मिलके इस आयोजन को और जिस तरीके से किया है वह बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह से कथा चल रही है उसका तो आनंद ही अलग है। और आज हम सब जने मिल के कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण उत्सव मना रहे हैं, उसका भी लाभ लेंगे सब जने मिल के। और आइए अपन सब इस आयोजन को सब मिलकर साथ में मिलकर सफल बनाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको खूब खूब जय श्री कृष्णा। आज हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान ने हमको बहुत बड़ी कृपा करी है कि आज हमको इसके लिए चूज़ किया है कि हम आज यशोदा और वासुदेव बन रहे हैं। तो भगवान आज मतलब हमारे पुत्र के रूप में आज हमारी गोदी में आने वाले हैं, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी आशा है कि आप इसको खूब एंजॉय करेंगे और खूब मज़ा आ रहा। हम तो खूब आनंद कर रहे हैं, आप लोग भी खूब आनंद लीजिए इसका। आप भक्तों को सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। उदयपुर की पवन धारा पर बहुत सुंदर नवरात्रि के महापर्व के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे समस्त यजमान परिवार एवं समस्त बंधु परिवार की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत में महापुराण में अंतर्गत चतुर्थ दिवस में भगवान कृष्ण जी का बहुत सुंदर आयोजन वो जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो आप सब भक्तों से निवेदन, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस ज्ञान यज्ञ का आप सब लोग अमृत पान करें, आप सबसे यही निवेदन है। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर उपदेश आया है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदाद्वे। अनेक जन्म के पश्चात जब कोई पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर हमको श्रीमद् भागवत कथा, गीता जी, राम कथा इन सबको सुनने का हमको बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सब लोग सदा धर्म का काम करते रहे, भगवत कथा चर्चा आप सब लोग सुनते रहे एवं सब लोग सत्कर्म करें, धर्म का आप सब लोग आयोजन करें, धर्म संस्कृति का आप सब लोग पालन करें एवं हिंदू सनातन धर्म को आप सब लोग बचाए के रखें। ये जो हमारी परंपरा पहले से चल के आ रही है, इन सबको आप सब लोग परंपरा के अनुसार आप सब लोग चलाते रखें। आप सबसे यही निवेदन है। सुंदर उदयपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर सेक्टर नंबर 4 में बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन का आप सब लोग अमृत पान करें।
माता बहनों की तरफ से, भाई बंधुओं की तरफ से बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। एवं आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग ऐसा सुंदर आयोजन करें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब कहीं जाके ऐसे सुंदर अवसर हमारे घर में, हमारे ग्राम में, हमारे स्थान पे सभी जगह ऐसा अवसर हमको प्राप्त होता है। तो जहाँ कहीं भगवान की चर्चा होती है, भागवत कथा, राम कथा, अनुष्ठान, देवी जी की आरती, तो वहाँ आप सब लोग अवश्य पधारें, भगवान का दर्शन करें। मानव जीवन विशेष एक उपाय है मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कि प्रभु का आप सब लोग दर्शन करें, भगवान का आप सब लोग भजन करें। आप सबसे यही आशा है कि आप सब लोग पितृ पूजा इसलिए की जाती है कि पितृ भगवान की प्रशंसा के लिए। भागवत कथा हम लोग इसलिए भी कराते, जिसके घर में कोई पितृ दोष थे तो उससे भागवत कथा करने से पितरों की शांति मिल जाती है और पितृ भगवान की विशेष कृपा मिलती है। जब धुंधकारी जी ने बहुत गलत काम किए थे, 4-5 वेश्या को घर में रखा था, बेसन उनको दुर्गति करी तो उनको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो अब गोकर्ण जी ने फिर क्या किया कि भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन करवाया जिससे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। तो हम इसलिए पितरों के लिए निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं ताकि पितृ भगवान की हम सब ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। यही आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग सदा धर्म का काम करते रहे। आप सब हरि भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का भागवत कथा में स्वागत है। आज हम नंद उत्सव मनाने वाले हैं और आप सभी जो आ सकते हैं वो तो विद्या विहार स्कूल प्रांगण में पधारें और जो भी श्रोतागण नहीं आ सकते हैं वो लाइव बने रहें। उनको लाइव में महाराज जी की पूरी कथा का आनंद मिलेगा। महाराज जी बस 2 मिनट में हमारे बीच में पधारने ही वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। आप सब बने रहें, आप सभी का स्वागत है। 3 दिन में क्या अनुभव कुछ रहे हैं? 3 दिन में बहुत इतने अनुभव हैं। अभी तो बस चिंतन और मनन और मंथन ही चल रहा है। देखते हैं जीवन में क्या कुछ उतार सकते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या कुछ जो चीज़ें हैं छट के अपनी लाइफ में हम उसको उतार सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे। जो महाराज जी ने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है, सिखाया है और भागवत के अंदर जो बहुत कुछ जीवन जीने की शैली हमने सीखी है, हम उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार सकें। पूरा प्रयास रहेगा, ज़्यादा तो नहीं, कण भी उतार लेंगे तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। कथा आखिर क्या कहना चाहती है आप? मेरे श्याम प्यारे तो आजा कहाँ है, मेरे श्याम प्यारे तो आजा कहाँ है, मेरे श्याम प्यारे। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधार चुके हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भागवत महापुराण का माल्यार्पण करके पूजन करके आज के सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है।
भागवत महापुराण की जय। ठाकुर जी और राधा रानी का भी स्वागत आज कथा पंडाल में किया जा रहा है। अपने जन्मदिन की कथा सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं पधारे हैं। श्रीमान नीलेश जी बाबेल एवं परिवार के द्वारा आप सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही महाराज के साथ पधारे हुए सभी भक्तगण, उनकी टीम के मेंबर्स का भी स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि मंच पर बाबेल परिवार के द्वारा स्वागत ग्रहण करें। श्रीमान मनस को बाबेल के द्वारा वल्लभ भैया को स्वागत और उपरना समर्पण। तालियां बजती रहनी चाहिए, स्वागत हो रहा है। मंच पर उपरना पहनाकर स्वागत हो रहा है नवीन भैया का, जो तबले पर संगत देते हैं। श्रीमान जमुना लाल जी भैया ढोलक पर सत्संग दे रहे हैं, आपका स्वागत है भैया। भागवत मूल पाठ के आचार्य संदीप शर्मा का भी स्वागत। और इसके साथ ही मैं महाराज जी से अनुग्रह करूंगी कि आज के सेशन का शुभारंभ करें। जय जय श्री राधे।
छूतरा उतर जाए पर्वत हर नाम तुम्हारी नानका माने चढ़ी रहे ओ नाम ये दशरथ जी का बेटा राम आपको प्रणाम करता है। अकेली कहाँ घूम रही हो? मेरे पिता शंकर कहाँ है? न सीता बोला न माँ बोला, मेरे पिता शंकर कहाँ है? और सती समझ गई, सती समझ गई, अरे इन्होंने मुझे पहचान लिया। और मुझे पति ने मना किया, बोले बाबा ने मना किया, नहीं मानी, आ गई। अब क्या जवाब दूं मेरे पति को? क्या जवाब दूं भोले बाबा को? गई थी बड़ी अहंकार में और आई थी तो पछतावा करती हुई आई है, धीरे धीरे चलती। शंकर भगवान ने पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब अभी गई है, परीक्षा करके आई, तबीयत बिगड़ने की क्या था, लेकिन पूछा तबीयत कैसी है? क्योंकि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, एक चाल में पहचान गए ये कहीं न कहीं मन से बीमार होके आई। गई समीप महेश तक पूछी कुशलात, गई समीप महेश तक पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कब सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि कब सत्य सब बात। कैसे परीक्षा करी बताओ? यहाँ पर सती फिर झूठ बोली और क्या कहा? कछु ना परीक्षा दीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा दीनी गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, मैंने आपके जैसे प्रणाम किया। शंकर भगवान कहते झूठ बोल रही है, प्रणाम करती तो मैंने कहा उस टाइम ही कर लेती। तब शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, ओहो ये तो भूल कर गई, और रूप बनाया मेरी माँ जानकी का। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, अब पत्नी नहीं है, अब संसारी रिश्ता नहीं है, अब तो मेरी माँ बन चुकी है। मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, पुष्प की वर्षा हुई और जय हो भोले बाबा, जय हो। सती ने पूछा ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हुआ? कि कुछ नहीं, बैठो तुम तो कथा सुनो। अब बताओ, छल किया, कपट किया, लेकिन सती को सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि कपट किया, और कपट करने वाले को शांति नहीं मिलती, कथा से भी नहीं मिलती। शांति नहीं मिलती। ऊपर से विमान जाने लगे, कहां जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया। तब भोले बाबा कहने लगे, अरे विमान कहाँ जा रहे? छोड़, तू बैठ के कथा सुन। नहीं बताओ विमान कहाँ जा रहे, विमान कहाँ जा रहे? बहुत आग्रह किया भोले बाबा, कथा तो खुद सुन ली, बताओ विमान कहाँ जा रहे? तो शंकर भगवान ने कहा तेरे पिताजी के घर जा रहे। पिताजी के घर? हाँ, क्या हो रहा है? बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी सब बहनें आएगी, पूरा परिवार आएगा, मैं मिलूंगी, मैं भी जाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा नहीं जाना, हमारे वैर तुम्हें बिसराई, तुम्हारा पिता मेरे से दुश्मनी करता है, इसलिए हमारे वैर आपको निमंत्रण नहीं मिला। देख जाएंगे तो अपमान होगा, मत जा। मैं तो जाऊं। शंकर भगवान ने कहा तेरा सूटकेस भी लेती जा। अरे नहीं, मैं तो जाके वापस आ जाऊंगी 2-4 दिन में। नहीं, मुझे मालूम है तुम वापस आने वाली नहीं। बिना बुलाए सती चली गई तो, बिना बुलाए सती चली गई तो, बिना बुलाए सती चली गई तो, बिना बुलाए सती चली गई तो। कई तो देखा सभी का असर,
सब, लेकिन शिव जी का असर नहीं। देखा मेरी बेटी कैसे आ गई, पिता दक्ष तिल मिला गया, मां ने थोड़ा बचाव किया। अरे बेटा, तेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बड़ा अधिकार मिल गया, बड़ा पद मिल गया, अहंकार आ गया, इसलिए तुझे निमंत्रण नहीं दिया। बहनों ने ताना मारा, बहनों ने कहा तेरे पति ने मकान बनाया कि नहीं बनाया कि कैलाश पर्वत पर ठंड में पड़े, वहां पर आग लगाने की कोशिश कर रही बहनें भी, देखो चिंगारी लगाने की कोशिश कर रही है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, उसका तो लोग नाच किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है, आदमी सब अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। कहाँ करे किसे करे शिकायत अपनी, जितना तकदीर में लिखा अदा होता है, जितना तकदीर में लिखा अदा होता है। सती कुछ नहीं बोली, बहनों से कहा तुम भी ताना मारो, कोई बात नहीं। और सती को आया क्रोध, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान किया है, सबको बुलाया, मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया, बोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, अब ये मैं शरीर रखने वाली नहीं। और अग्नि जो कुंड था उसमें कूद के जल गए, और वो जगह आज भी हरिद्वार में है। आप में से जिन्होंने दर्शन किया, नाम है सती कुंड, नाम लिखा हुआ है, कभी भी जाओ वो जगह आज बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, जहाँ पर सती ने प्राण, आज भी मंदिर है कनखल में, जिन्होंने आपने दर्शन किया, लक्ष मंदिर। कितने लोगों ने क्या करा करो, जिन्होंने किया, नहीं किया हो तो चले जाओ, डायरेक्ट उदयपुर हरिद्वार गाड़ी जा रही है। शिव शंकर भोलेनाथ भगवान ही मिले। सती से पूछा, जब थे तब तो तूने तो कहना नहीं माना, मना किया फिर भी आ गई, मना किया फिर भी परीक्षा करी, अब तू कह रही कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नहीं नहीं, मेरी भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। इसी कारण अगले जन्म में हिमाचल की बेटी मैना के घर आइए पार्वती बनकर, और उसी जगदम्बा का ये नवरात्रि मनाई जा रही है। ये है महिमा, नव दुर्गा की महिमा, ये भवानी की महिमा, जगदम्बा की महिमा। इससे गोस्वामी जी ने लिखा,
जीवन का आनंद देखो, सूर्य के जीवन का आनंद देखो, नरसिंह मेहता के जीवन का आनंद देखो। नानी भाई रो रही है, लेकिन नरसिंह जी कहते हैं नानी चिंता मत कर, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मुझे भरोसा है, मैंने रिश्ता जोड़ रखा है। इसका हरि से जुड़ा संबंध है, इसका हरि से जुड़ा संबंध है। से हर घड़ी आनंद है, से हर घड़ी कभी भूखे भोजन कराया नहीं, कभी भूखे भोजन कराया नहीं। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। अरे जाति को तो सब जिमाते हैं, अपने लोगों को तो सब जिमाते हैं, लेकिन भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ये है आगे की लिए व्यवस्था, आगे की व्यवस्था। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। आगे मेरे को नहीं आता, जितना आता उतना सुन। दो लाइनें काम की है, बाकी आगे तो पता नहीं क्या क्या है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और ये आगे की व्यवस्था है। इसलिए हमारे यहाँ किसी को वस्त्र दान करो तो वस्त्र मिलता है, किसी को छाता दान करो तो कहते हैं आगे यमलोक की यात्रा में इतने तपते हैं, धरती तपती है कितने सूरज की तरह। पढ़ लो आप गरुड़ पुराण में, एक बार सबको पढ़नी चाहिए। और मैं आज कहना चाहूंगा, आज सबसे मेरी इस लाइन में आने का सर्वप्रथम अगर कोई किसी का कोई योगदान वो है तो गरुड़ पुराण का। मेरे पड़ोस में होती थी कथा, मैंने घर में बैठे बैठे सुनता था कौन सी कथा हो रही है। हमारे पड़ोसी के मृत्यु हो गई थी, बहुत वर्षों पहले की बात। मैं भी, हमारे वहाँ ब्रह्मपोल रहने वाले थे, पंडित जी थे, बहुत अच्छे आमेटा ब्राह्मण थे। वो कथा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे, धीरे धीरे लकड़ी के सहारे आते और बिल्कुल प्योर मेवाड़ी में कथा करते थे। मैंने उनका सुना और यमलोक की यात्रा का वर्णन किया। तब से हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इस लाइन में आने का मौका गरुड़ पुराण से मिला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता, कथा जीवन बदल देती। गरुड़ पुराण की कथा से मेरा जीवन बदला। बाकी मुझे कौन जानता था क्या था, मैं भी एक सर्विस करता था, नौकरी करता था, लेकिन इसमें जो आया रास्ता, सही मार्ग क्या है, और भगवान से ये कह रहे प्रभु बनाए अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभाएगा। आज तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। तो मैं सबसे को एक बार गरुड़ पुराण को पढ़ो, क्योंकि उस यात्रा में हम सबको जाना तो नरकों की गति का वर्णन है। आगे अजामिल की कथा है। अजामिल जो माया में मिला हुआ जीव, उसका नाम अजामिल है। ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दूं, आपको क्या दूं? आपको देखकर ऐसा लगता है मैं सब कुछ आपको अर्पण कर दूं। मन ही मन में वामन भगवान ने कहा तेरा सब कुछ लेने के लिए ही आया हूं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है, क्या चाहिए बोलो? राजन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 कदम भूमि दे दे। 3 कदम? अरे महाराज 60 साल की आपकी उम्र है, छोटे छोटे आपके पांव है, 3 कदम में तो आसन भी नहीं लगता है। आप ज्यादा ले लो, मेरे द्वार पर आए हो। लेकिन वामन भगवान कहते मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतने में आए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा
राजन मत देना मत देना। ये कौन है तुझे मालूम है? नहीं, ये साक्षात विष्णु है, सब कुछ लेने के लिए आया है। 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया और कहते कि वामन भगवान विराट बन गए। ऐसे विराट बनते गए सीधा पांव पहुंचा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्मलोक से किसका पांव आया, तो देखा कि तो मृत्युलोक से आया। और उसी समय देखा ये तो मेरे प्रभु विष्णु भगवान है। और वहां से चरण प्रक्षालन किया ब्रह्मा जी ने, और चरण प्रक्षालन करके जो जल बह करके आया उसी का नाम गंगा। हमारे जो गंगा बहरी तो शिव जी की जटा में आई है, बाद में फिर भगीरथ लेके आए, फिर आई गंगोत्री, फिर आई ऋषिकेश होती हुई हरिद्वार, फिर आई हमारे घरों में। ये तो गंगा का जमाई राजा। अनिल जैन, उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर में 3 तारीख से 3 नवंबर 2024 से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, बहुत ही आनंददायक। गुंजन जी द्वारा उनके मित्रगण द्वारा ये किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर आयोजन। इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतनी मधुर वाणी, मधुर संगीत, और काफ़ी श्रोतागण भी आ रहे हैं, भक्तजन भी आ रहे हैं, सत्संग का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमें भी काफ़ी आनंद प्राप्त हो रहा है, छोटे छोटे काम में लगे हुए हैं, बड़ी खुशी मिल रही है हमको इन कामों के अंदर। और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से, बहुत ही आनंद आएगा। आज एक छोटा सा बाल गोपाल कन्हैया भी आए हैं अभी, उनकी अभी हम आनंद प्राप्त करेंगे। बस कथा का आयोजन अच्छा चले और बाकी के दिन, बचे हुए दिन में भी आनंद प्राप्त करें, यही हम कामना करते हैं। राधे 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 राधे। कथा से आप अच्छा जीवन बना सकते हैं, अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परिवार में अच्छी सुख संपदा ला सकते हैं, व्यापार में खुशहाली ला सकते हैं। कथा के कई प्रारूप हैं, कई फायदे हैं और कई सारे कथा के लाभ हैं। हम चाहते हैं इस कथा का भरपूर आनंद लेवें और सुख समृद्धि खुशहाली सबको प्राप्त होवे और भरपूर आनंद प्राप्त होवे। जय राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का आनंद हम ले रहे हैं। गुरुदेव पुष्कर दास जी महाराज के सन्मुख से अमृतवाणी बरसात और उधर को बड़ी संख्या में नंद उत्सव की तैयारी है। कोई छोरा छोरी को ब्याह बाकी को नहीं, कोई मायरो भी बाकी को। मैं क्यों गाऊं हे बाया, अगली कार्य पूरे करेंगे इसलिए मुझे बहुत पसंद है इसलिए गाता। इसकी राग बड़ी अच्छी लगी, शब्द बहुत अच्छे लगे। क्या जमाई मिले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे।
अब कुछ खा लो, कुछ पी लो। परीक्षित महाराज कहते नहीं भगवान, ना मुझे प्यास लग रही, ना भूख लग रही, आपकी कथा बंद हो जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये कथा के प्रति लगाव, जहां भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, ऐसी तल्लीनता अगर कोई सुनने वाला, कोई श्रोता है, वो राजा परीक्षित है। इसलिए मैं तो कई बार कह देता हूं, कई लोगों ने भागवत सुनी है, हमने भी कथाएं कही है, लेकिन ऐसा श्रोता और सुखदेव जी जैसा वक्ता भूतो न भविष्यति, आगे की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता, एक बार कथा सुनी परीक्षित ने और उसकी मुक्ति हो गई। अब पता नहीं आपकी और हमारी मुक्ति कहाँ अटकी हुई है, पता नहीं। तो जो भी है, मुझे ज्यादा नहीं कहना इस पर। तो परीक्षित महाराज को भूख प्यास सब मिटा दे, ये कथा के प्रति लगाओ। अब हम लोगों को तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी पीना पड़ता है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, आपको कलयुग है, आपकी जितनी सुविधा आप ले सको लो। तो मैं तो भागवत से कहूं तो ना भूख न प्यास, कुछ भी नहीं, कुछ भी। अभी तो कभी विचार करो कि अभी तो हम जब जरूरत पड़ी पानी पी लिया, जब जरूरत पड़ी खा लिया, लेकिन आएंगे जीव जंतु बन के आए, हम कहाँ पानी पिएंगे, कौन पानी पिलाएगा? अभी हमें बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक मन की इच्छा पूरी करेंगे? कब तक? मन हमेशा सुख सुविधा चाहता है, मन का स्वभाव है, और सुख सुविधा हमको आलसी बनाती है। समझ में आए तो देख, जितना सुख सुविधा मिलेगी उतना हम आलसी बनते जाएंगे, और आलसी बने तो शरीर डैमेज होता जाएगा, शरीर बीमार होता जाएगा। तो ज्यादा सुख सुविधा, अनुकूलता कभी कभी हमको बीमारी की तरफ भी ले जाती है। तो राजा परीक्षित ने मना कर दिया, ना भूख लग रही, प्यास लग रही, कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर सुखदेव जी ने आगे कथा को कहा कि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए, सूर्यवंश में भगवान राम आए। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। वो आए त्रेता युग में, वो आए द्वापर युग में। और चंद्रवंश में सूरसेन के घर वसुदेव जी और उनके घर आए हैं भगवान कृष्ण। हमारे वसुदेव जी की जब शादी हुई देवकी के साथ, तो इधर पाप बहुत बढ़ गया धरती पर, धरती त्राहिमाम करने लगी। भगवान ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी, कहा कि प्रभु मेरा दुख दूर करो, धरती पर पाप बढ़ गया है। तब कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, भगवान विष्णु कहते मैं आऊंगा और भूमि का भार उतारूंगा। तो वही प्रभु को आने का ब्रह्मा जी को, पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम जाओ और मैं आऊंगा इस धरती पर। तो वही प्रभु बहाना बन जाता है देवकी का, वसुदेव जी का। देवकी की शादी होती है, लेकिन कंस जिसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि साधु त्राहिमाम करने लगे, पिताजी को जेल में डाल दिया, साधु सब त्राहिमाम करने लगे। और इधर देवकी की शादी होती है और कंस खुद रथ चलाता है, मेरी बहन का मैं रथ चलाता हूँ। आकाशवाणी होती है, एक कंस जिस बहन का तो रथ चला रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल बनेगा, तुझे मारेगा। हाथ में से लगाम छूट गई घोड़ों की, और उसी समय तलवार निकाल करके देवकी को मारने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि भाई ऐसे बहन को मारने से क्या होगा, मौत से कोई बच नहीं सकता, आखिर कब तक बचोगे, एक दिन काल का ग्रास तो बनना पड़ेगा। लेकिन मेरा बहन का बेटा मेरा दुश्मन बनेगा तो मैं इसको जड़ कोई समाप्त कर दूं, ये सोचकर मारने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि मारने से क्या होगा, बालक होगा तो हम तुमको दे देंगे। वचन पर विश्वास था, लेकिन फिर मन में संशय आ गया तो उन्होंने जेल में डाल दिया। वसुदेव देवकी को हथकड़ियों पहरेदार बिठा दिए कि कहीं बाहर निकल न जाए। समय निकला, एक बालक हुआ। बालक आवाज सुनकर कंस आए और आकर देखा ये मेरी बहन का बेटा, ये मुझे क्या मारेगा।
मन में थोड़ी दया भाव आई। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने एक कमल का फूल लेकर के कहा कि भाई 8वां पुत्र है, यहाँ से गिनो तो ये 8वां, 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 कोई सा भी हो सकता है, तो क्या मैं मारूं? नारायण नारायण करते हुए नारद जी तो गए और कंस ने उस बालक को पछाड़ के मार आजकल ऐसे कंस कई बैठे हैं, देखो आप कितने बच्चों को मार रहे हैं, अखबारों में न्यूज में मासूम बच्चे, क्या बिगाड़ा, दुनिया ही नहीं देखी उन्होंने, उनको लोग मार रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध है। मुझे स्वामी राम सुखदास जी महाराज का आदेश है, मैं उनसे मिला हूँ जोधपुर में, चातुर्मास था हमारा, स्वामी जी सूत सागर में ठहरे हुए थे, मैं भी दर्शन करने गया, तो स्वामी जी और हम एक कमरे में वहाँ सूत सागर में वार्तालाप हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ भी भागवत कथा हो तो आप थोड़ा इन भ्रूण हत्या पर, गर्भपात के ऊपर थोड़ा बोलना, तब से हम कथा में थोड़ा कह देते हैं कि कथा तो बहुत है, लेकिन ये कहना चाहेंगे इस पाप से बचो, बालकों की हत्या से बचो, गर्भ की हत्या से बचो। जिसके घर में गर्भपात हुआ हो उसके घर का, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, किसी को साधु संतों को भोजन मत कराओ। ये स्वामी जी का आदेश, क्योंकि वो निर्दोष हत्यारे कर रहे हैं और जो उसमें शामिल होता है वो पाप से बच नहीं सकता। चाहे नाथ तुम पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, अगर ये गलती हमसे हुई है तो क्षमा के लायक नहीं है, ऐसा स्वामी जी भागवत शास्त्र सब कह रहे हैं। आजकल तो बेटियां होती, जांच कराओ, बेटी हो गई तो मरवा लो और बेटा हो तो रखो, नहीं, ऐसा मत करो। हमारे स्वामी जी ने बात बहुत अच्छी कही, आप कहो तो कह दो, कह दो। एक सासू जी की बहू के कुछ होने वाला था, कि कुछ होने वाला, क्या हुआ? तो स्वामी जी का शब्द है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा समय बाद। फिर पूछा क्या हुआ? तो फिर ऐसा मुंह बिगाड़ करके, जैसे कोई कड़वा नीमड़ा पी के आई, ऐसा मुंह बिगाड़ कर वो सासू जी बोलती पड़ोसन को, अरे क्या हुआ, मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो, क्या बालक होने वाला था, आज ही कहीं करा, भाटो आयो, भाटो, भाटो को मतलब बेटी हुई। क्यों? बेटियां कोई भाटा होती है क्या? माँ बाप के लिए तो ऐसा नहीं होती है, बाटो आयो, बाटो। तो भी कहा कि तेरे घर में बेटे के घर बेटी हुई, पोती हुई, तो बाटो आयो। तू तेरी माँ के घर पैदा हुई थी तब क्या काश्या की सल्लड़ी आई थी? तू भी तो आए, एक बेटी बन के आई है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा तो मुझे भी कथा के माध्यम से कहना है कि लड़का मिले चाहे लड़की मिले, जो भगवान ने दिया हो, हम निमित्त बन जाते हैं, लेकिन हम जन्म देने वाले नहीं। वो तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। शायद हमारी कथा का मैसेज जन जन तक जाए। और मैं समाचार भी मिल रहे हैं, कई लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मोबाइल में लाइव टेलीकास्ट इस कथा को सुन रहे हैं। तो जो भी जहाँ भी सुन रहे, हाथ जोड़कर मेरी सबसे विनती है कि गर्भपात से बचो, बचो, बचो। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो कंस कम से कम बहन के बच्चों को मारता था, हम तो आज के समय में ऐसे सुपर क्लास के कंस हैं, खुद की संतान को ही खुद मरवा रहे हैं। इतना सुपर पाप हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज सब तक जाए, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। शायद अगर इन माता बहनों ने मिलकर ये कथा करवाई और यह मैसेज सुनकर एक बच्ची की भी जान बच जाए, तो मैं समझूंगा ये साहित्य अकादमी, वात्सल्य अकादमी में कथा सार्थक हुई, सफल सफल रिजल्ट आता है, आता है। मैं कहना नहीं चाहता, एक बच्ची, मेरे पास एक किताब है गीता प्रेस गोरखपुर की, मेरे पास घर पे रखी है। बच्ची माँ के पेट में, वो गर्भ में रही हुई बच्ची कहती है, मेरा क्या कसूर है, माँ मुझे मत मरवा, मेरा मत मार,
20-22 साल तेरे घर रहूंगी, फिर तुम जा शादी करेगी, तब चली जाऊंगी, मुझे मत मरवा, मुझे मत मरवा। वो कोख में रही हुई बच्ची प्रार्थना कर, और कैसे उसके टुकड़े करके निकाले जाते हैं, कैसे उसको मारा जाता है। पेट में कहाँ जाएगा वो, गर्भ से बच्चा भागेगा कहाँ। वो चाकू के जो टुकड़ा हाथ में आया, हाथ आया तो हाथ कट गया, गर्दन आई तो गर्दन कट गई, और वो बच्चा, जीवित बच्चा मर जाता है कोख में। मेरा क्या कसूर। ये किताब मेरे पास है, कोई देखना चाहे, लेना चाहे ले सकते, कोई चार्ज नहीं, कोई उसका शुल्क नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से निकली है वो किताब सुन देखकर हमारे एक परिचित, नाम में व्यासपीठ से नहीं लेता, एक हमारे परिचित, उन्होंने अस्पताल जाते जाते वो रुक गए, और वो बच्ची अभी 27 साल की, 10 रुपए की किताब में उस बच्चे की जिंदगी बचाई, और वो बच्ची उदयपुर में रहती, उदयपुर में रहती। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई मिलना चाहे तो उस बच्ची से मिला सकता, एक 10 रुपए की किताब से। मेरा क्या कसूर है, उस बच्ची को जीवन दान मिला। ये है कथा का प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल कथा। बाकी पोथी वाली कथा तो ठीक है, हम आदर करते हैं। मसूरी जी आपको बालक सौंपेंगे, आप बालक को अपने पास लें।
जब जन्मे कृष्ण भगवान खेल दरबार मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले खुल गए जेल के ताले। कृष्ण भगवान का जन्म आज सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ताली बजाते हुए जन्मोत्सव का हम जयकारा भी लगाते रहेंगे। हाथी घोड़ा बाल की जय, सभी से निवेदन है ये कैमरे जो लगे हुए मोबाइल लगे हुए इससे आगे ना बढ़ा रहे, आप पीछे की ओर ही जिनको नृत्य करना हो आप कर सकते हैं। कुर्सियों पे जो पीछे विराजमान है भक्तों से निवेदन है सभी आगे की ओर बढ़ाए जाए। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी दीने घोड़े दीने, हाथी दीने घोड़े दीने, नंदे के आनंद भयो, नंदे के आनंद भयो। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी दीने घोड़े दीने।
हम थोड़ा हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर रसावा जी का हम आशीर्वचन सुनेंगे। समय हो रहा है, अभी गरबा की भी धूम चल रही है उदयपुर में। मैं आदरणीय विप्लव जी से मेरा निवेदन, आगे पधारे, आज आप भी पधारे। हमारे आदरणीय ब्रह्म जी भाई साहब ने बहुत सुंदर मुहायरे का आयोजन रखा और आपका, हमारे विप्लव जी का पूरा उसमें सहयोग रहा। आगे पधारे, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं हमारे परम श्रद्धेय भरत जी अरोड़ा साहब, आप भी आगे पधारे। हम भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, आगे पधारे। इधर हटो, यहाँ से हट जाओ। अरे यहाँ से हमारे उदय सिंह जी साहब तीतरड़ी वाले, अगर यहाँ से हट जाओ ना, आगे बढ़ा रहे हैं हाँ आप बात यहाँ मत करो। और माता बहनों की इस निमंत्रण पर जो भी मेहमान पधारे हैं, आप उनका भी आप सम्मान करना चाहे तो जल्दी से कर ले। आरती की तैयारी हो रही है, समय कम है, इसलिए अगर सम्मान में आज थोड़ा रह जाए तो कल 3 दिन हमारे पास और हैं, सबका सम्मान हम आदर के साथ रखेंगे, करेंगे। तो क्षमा करें, ऐसा कोई मन में ना सोचें। स्कूल के टीचर पधारे हैं तो आगे जल्दी से पधारे। आपका परिचय मंजन जी देंगे। आरंभी स्कूल से हमारे आदरणीय टीचर्स अपने परिवार सहित पधारे हैं। मैम, सर, प्लीज आप एक बार आगे आए ताकि हम आपका समुचित सम्मान कर पाए। और आज की आरती के लिए सुधा मैम, नलिनी मैम, उषा मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत। कपूरिया मैम, हमारा सौभाग्य है कि आप इस आयोजन में आकर आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। आज के यजमान फैमिली को मैं आरती के लिए आमंत्रित करती हूँ। कपूरिया मैम भी प्लीज आगे आए। बाबेल परिवार, बापना परिवार और अल्टीमेट फ्रेंड्स ग्रुप आज के यजमान है, आरती के लिए आगे आए। आज ये जो आयोजन आप देख पा रहे हैं या जो कुछ भी आज हम बन पाए हैं, इन्हीं टीचर्स के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से बन पाए हैं। हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पीछे आना पड़ेगा, पीछे आ जाओ। बाबेल परिवार, बापना परिवार और अल्टीमेट फ्रेंड्स ग्रुप आरती के लिए आगे आए। पिया और प्यारी की, सखी आरती, पिया और प्यारी की, पिया और प्यारी की, इश्क़ दुलारी की, पिया और प्यारी की, दुलारी की। गाओ सखी आरती चुनरी संभालो सखी बरसाने वाली की, गाओ सखी आरती, पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती,
बाकी अदा प्रभु बाकी बिहारी की, बाकी अदा प्रभु बाकी बिहारी की। अजब छटा देखो बरसाने वाली की, अजब छटा देखो बरसाने वाली की। ओ गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की। लीला और सखी लीला बिहारी की, लीला गाओ सखी लीला बिहारी की। कौन भवन में बरसाने वाली की, कौन भवन में बरसाने वाली की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के, शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के। काशी बन जाओ सखी बरसाने वाली की, काशी बन जाओ सखी बरसाने वाली की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महा अपने हाथ में पुष्प रखे और भगवान भागवत भगवान की सब पुष्पांजलि करें। ओम जगन्नाथमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः संसन्दत पूर्वे साध्यः शान्तिदेवा ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गार्भवाणि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो प्राणं परमेश्वराय प्राणपुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाय नमः बन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्प भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करें। गुरु भागवत भगवान की जय, पूज्य महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे जय। जिन भक्तों को भगवान का पूजन करना है, जिन्होंने पूजन नहीं किया वो भगवान का पूजन कर सकते हैं। नंद की बाबा का जिन भक्तों की इच्छा है वो आप सब लोग शीघ्रता से एक करके भगवान ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है, बालकृष्ण भगवान। तो आप सब लोग भक्तों से निवेदन है, आप सब बड़े भाव के साथ भगवान का पूजन करें। 3 दिन का कार्यक्रम और शेष है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और भी भक्तों को लेकर पधारे और पुण्य का लाभ आप भी ले। आज 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन का शेष कार्यक्रम बचा है। अपने साथ और भी भक्तों को लेकर पधारे। इस कथा का प्रसारण आप YouTube के ऊपर पुष्कर दास जी महाराज के नाम से चैनल है, आप इस कथा को डेली रात को 9 बजे बाद भी श्रवण कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के नाम से चैनल बना हुआ है YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर। आप जो कोई भी कथा श्रवण बाद में करना चाहते हैं तो आप पूज्य महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रात्रि को कथा श्रवण कर सकते हैं। कैसा रहा? अच्छा रहा सर, अच्छा रहा, बढ़िया। आपका इस प्रांगण में होना ही बहुत लाभदायक है और आपसे भी बस्ती है और इस प्रांगण से भी आनंद है। इतना आनंद आया आज गाना के प्रोग्राम के अंदर। राधे राधे। आराधन कर
भोजले हरि का प्यारा नाम। अरे इधर साइड साइड मैम ये अरे सच्ची में मतलब जो चीज आज मिली ना वो कभी नहीं मिली आज आदर करो महाराज ये मेरे है ना महाराज जी भैया भी बहुत आनंद है, मधुर वाणी मजा आ जाता है। भाई यार बच्चा ने बड़ी शांति रखी, बच्चा जिसका भी बड़ा समझदार कोई हलचल नहीं। गुरुदेव हमारे घर के अंदर क्या गुरुदेव हमारे घर में 5 भाई है, 5 में 4 भाई जैन धर्म को हम 100% भगवान के विष्णु को मानते हैं, 100% भगवान के विष्णु को मानते हैं। लो आ जाओ, एक मिनट उनको बुलाओ। आप दोनों का भैया को बुलाओ, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मम्मी को ना इधर 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 देखो सब जने। कैसे नहीं